तो भाई आज की वीडियो जो है ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज हम पढ़ेंगे बाइनरी सर्च। लेकिन बात यह है कि बाइनरी सर्च तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक बाइनरी सर्च की वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। आप चैनल पे जाओगे, चैनल में जाके आप वीडियो सेक्शन में जाओगे। वीडियो सेक्शन में थोड़ा सा नीचे जाने के बाद आपको बाइनरी सर्च की वीडियो यहाँ मिल जाएगी। हमने बाइनरी सर्च ऑलरेडी कवर किया हुआ है, तो आज हम क्या करेंगे, बाइनरी सर्च को देखेंगे यूजिंग रिकर्जन। हमारी रिकर्जन की सीरीज चल रही है, तो आई थॉट क्यों ना बाइनरी सर्च को भी रिकर्जन से करके देखा जाए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बाइनरी सर्च को ऊपर से देख लेते हैं कि बाइनरी सर्च होती क्या है। ये हमें एक एरे गिवन है। लेट्स सपोज मान लो हमें 12 को फाइंड आउट करना है कि 12 इस एरे में प्रेजेंट है कि नहीं है। एक तरीका हमने देखा था कि हम इसको लीनियरली अपने एरे को पूरा ट्रैवर्स करेंगे, हर एक एलिमेंट पे जाके कंपेयर करेंगे कि ये हमारे सर्च की से इक्वल है कि नहीं है। अगर है तो रिटर्न कर देंगे, नहीं है तो हम आगे हर एलिमेंट को सर्च करते रहेंगे। ये तो हो गया लीनियर सर्च वाला तरीका। बाइनरी सर्च में हम क्या करते थे, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो बाइनरी सर्च का एक सबसे पहला कंस्ट्रेंट ये होता था कि हमारा एरे सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए, जो कि हमारा सॉर्टेड ही है ऑलरेडी। अब दूसरी चीज़ हम क्या करते थे बाइनरी सर्च में, एक हम यहाँ पे लेफ़्ट पॉइंटर लेते थे, एक हम यहाँ पे राइट पॉइंटर लेते थे, एंड हम दोनों का मिड फाइंड आउट करते थे। तो मिड हम इसका कैसे फाइंड आउट करते थे, मिड इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट डिवाइड बाय 2। ये हमारा मिड फाइंड आउट करने का तरीका था। अगर हम इस एरे का मिड फाइंड आउट करें तो हमारा क्या आएगा, 0 + 7/2 हमारा मिड आ गया थर्ड इंडेक्स। ये हो गया हमारा मिड। देन हम इस मिड एलिमेंट को अपने सर्च एलिमेंट से कंपेयर करवाते थे। अगर तो ये इक्वल हैं तो हम अपने मिड को रिटर्न कर देंगे कि हमें हमारा एलिमेंट मिल गया, वरना हम क्या करते थे, अपने मिड को हमारे सर्च एलिमेंट से कंपेयर करते थे। अगर सर्च एलिमेंट हमारा बड़ा है मिड के एलिमेंट से तो हम क्या करते थे, हमारे एरे का लेफ्ट वाला पार्ट हम डिस्कार्ड करते थे एंड राइट वाले पार्ट में हम सर्च को कंटिन्यू करते थे। तो बाइनरी सर्च में क्या होता था कि हमारा लेफ्ट वाला पार्ट या राइट वाला पार्ट, मतलब कोई भी आधा एरे पूरे तरीके से डिस्कार्ड हो जाता था। लेकिन अभी के केस में जब हम हमारे मिड एलिमेंट को हमारे सर्च एलिमेंट से कंपेयर करेंगे तो हमारा सर्च एलिमेंट इज लेस देन मिड एलिमेंट। तो हम क्या करते थे, इस केस में हम अपने राइट वाले पॉइंटर को उठा के मिड -1 पे लेके आते थे। तो हमारा एरे क्या बचता था, 10, 12 एंड 14। ये हमारा एरे एट द एंड हमें मिलता था। देन हम अगेन, हमारा लेफ्ट यही था, हमारा राइट 14 पे आ गया, हम फिर से इनका मिड निकालते थे एंड ऐसे कुछ कुछ करके हमें हमारा सर्च एलिमेंट मिलता था। आई होप आपको बाइनरी सर्च रिवाइज हो गया होगा। अब हम सबसे पहले बाइनरी सर्च का टिपिकल जो कोड होता है विदाउट रिकर्जन वाला, हम पहले वो कोड लिख लेते हैं एक बार। उसके बाद हम देखेंगे कि हम उस कोड को रिकर्सिवली कैसे लिख सकते हैं। तो जो हमारा टिपिकल बाइनरी सर्च का कोड होता है वो कुछ ऐसा होता है। आई होप आपको याद आ गया होगा। ये वही कोड है जो हमने अपनी बाइनरी सर्च वाली वीडियो में देखा था। अब हम देखते हैं, इसमें से हम कुछ की पॉइंट्स निकालते हैं जिसको हम अपने रिकर्सिव फंक्शन में यूज करेंगे। सबसे पहला तो हमारा ये केस निकल रहा है कि हम अपने लूप को तब तक चला रहे हैं जब तक हमारा लो लेस देन या इक्वल टू हाई है। इसका मतलब ये कि हमारा व्हाइल लूप कब ब्रेक होगा, जब हमारा लो हाई से बड़ा हो जाएगा। जब हमारा लो पॉइंटर हाई से बड़ा हो जाएगा तब हम इस लूप को ब्रेक करते थे। तो ये चीज़ हम अपने रिकर्जन में एज अ बेस केस यूज़ कर सकते हैं। दूसरा बेस केस हम कब यूज़ कर सकते हैं, अगर हमारा यहाँ पे अगर हमारा मिड एलिमेंट टारगेट के इक्वल आ गया, मतलब हमें फाइंड हो गया, हमारा जो भी एलिमेंट था सर्च एलिमेंट वो हमें मिल गया। इस केस में हम रिटर्न कर रहे थे मिड को। इसका मतलब ये, इस केस में ये नीचे का कुछ भी परफॉर्म नहीं हो रहा एंड हम इस पूरे फंक्शन से बाहर जा रहे हैं। एक ये हमारा बेस केस हो सकता है। तो ये दो बेस केस हमने फाइंड करे यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि हम रिकर्सिव कॉल कब मारेंगे।
अगर हमारा ये भी केस ट्रू नहीं है, मतलब हमारा लो भी हाई से छोटा है या उसके बराबर है, तो हमारा फंक्शन चलता रहेगा। अगर हमें मिड एलिमेंट भी नहीं मिला तो भी हमारा फंक्शन चलता रहेगा। अब हम देखते हैं ये जो दो केस हमें मिलते हैं, ये वाली इफ कंडीशन एंड ये वाली एल्स कंडीशन। यहाँ पे हम अपने रिकर्सिव कॉल कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे कि हम अपने सर्च एलिमेंट को कंपेयर कर लेंगे। अगर तो हमारा सर्च एलिमेंट हमारे मिड एलिमेंट से छोटा है तो हम अपने रिकर्सिव फंक्शन को कॉल कर देंगे फॉर हाई को मिड -1 पे ले जाके। मतलब हमारा एरे सेम रहेगा, इनपुट का साइज सेम रहेगा, टारगेट सेम रहेगा। हम इन चीज़ों को अपने फंक्शन में थ्रू मेन फंक्शन भेज देंगे और जब हम नेक्स्ट टाइम रिकर्सिव कॉल करेंगे हम हाई की और लो की वैल्यूज को चेंज करके भेज सकते हैं, जिसके थ्रू हमारा रिकर्सिव फंक्शन काम करेगा। तो ये दो हमारी हो गई रिकर्सिव कॉल्स, ये दो हमारे हो गए बेस केस। आई होप आपको कुछ कुछ हिट हुआ होगा। तो अब हम डायरेक्टली चल के रिकर्सिव कोड लिख लेते हैं अपने बाइनरी सर्च का। यहाँ हमने अप्रोच समझ ली कि हम कैसे कैसे कर सकते हैं, क्या क्या बेस केस हो सकते हैं, कहाँ कहाँ रिकर्सिव कॉल जा सकती है। अब इसको डायरेक्टली कोड करते हैं, इसको यहाँ पर समझने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आए हम अपने VS कोड पे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपना एरे ले लेते हैं। एरे मान लो हमको गिवन है 10, 15, 20, 26, 39, 44, 57, 69, 74 एंड 88। ये हमें हमारा एरे गिवन है। इस एरे का साइज़ हमारे पास है 10। एक हम टारगेट एलिमेंट ले लेते हैं जो हमारा यूज़र हमें इनपुट में देगा। यूज़र से इनपुट मांग लेते हैं, एंटर एलिमेंट यू वांट टू सर्च। ये हमारा हमने एलिमेंट ले लिया इनपुट में। अब हमने क्या देखा था कि बाइनरी सर्च में जो भी हमारा स्टार्ट इंडेक्स होगा एंड जो एंड इंडेक्स होगा, मतलब जो लो और हाई की वैल्यू होगी, वो हम अपने फंक्शन में एज अ पैरामीटर पास कर देंगे। तो हमने अपने फंक्शन को कॉल किया बाइनरी सर्च। इसमें हमने अपना एरे पास कर दिया, एरे का साइज पास कर दिया, अपना टारगेट पास कर दिया। और इस एरे पे ट्रेवर्स करने के लिए लो और हाई इंडेक्स थे। लो क्या था 0 एंड हाई क्या था लास्ट इंडेक्स। लास्ट इंडेक्स क्या होता है n-1, तो n-1 पास कर दिया, डन। अब ये फंक्शन हमें रिटर्न में ये बताएगा कि हमें वैल्यू मिली या नहीं। अगर मिली तो किस इंडेक्स पे मिली। इसका मतलब ये फंक्शन हमें रिटर्न में इंडेक्स रिटर्न करेगा। तो जो ये रिटर्न करेगा उसको स्टोर करवाने के लिए हमने एक आंसर नाम का वेरिएबल ले लिया। अगर हमें सर्च एलिमेंट जो यूजर ने दिया वो हमें मिल गया तो उसका इंडेक्स ये फंक्शन हमें रिटर्न कर देगा। वो इंडेक्स हम आंसर वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे। अगर हमें वो इंडेक्स नहीं मिला तो हमारा ये फंक्शन -1 रिटर्न करेगा। तो हम यहाँ पर प्रिंट करवा लेंगे इफ आंसर इज नॉट इक्वल टू -1। अगर आंसर -1 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब हमें एलिमेंट मिल गया, हमने उस एलिमेंट को प्रिंट करवा दिया वैल्यू फाउंड एट आंसर इंडेक्स। हमने उसका इंडेक्स प्रिंट करवा दिया कि भाई हमें इस इंडेक्स पे वैल्यू मिल गई। एल्स मतलब अगर आंसर -1 के इक्वल हुआ, इसका मतलब हमें वैल्यू नहीं मिली, तो हम सी आउट करवा देंगे वैल्यू नॉट फाउंड। ये हमारा छोटा सा टास्क हो गया। हमारा ये एरे गिवन है, ये हमारे एरे का साइज है। हमने यूज़र से एक टारगेट वैल्यू इनपुट में ले ली जो भी सर्च करनी है। उसके बाद हमने फंक्शन को कॉल कर दिया। बाइनरी सर्च के लिए हमें लो और हाई इंडेक्सेस की नीड है, पॉइंटर्स की नीड है, वो हमने अपने फंक्शन में पीछे से ही पास कर दी है। अब ये फंक्शन हमें रिटर्न में वैल्यू का इंडेक्स दे देगा। अगर हमें वो वैल्यू मिल गई तो जो भी इंडेक्स होगा वो इस आंसर वेरिएबल में स्टोर हो गया। अगर हमें वैल्यू नहीं मिली तो ये हमें -1 दे देगा। तो हमने यहाँ चेक कर लिया, अगर हमारा आंसर -1 के इक्वल नहीं है मतलब हमें टारगेट मिल गया एंड हमने उसको प्रिंट करवा दिया। अगर हमारा आंसर -1 के इक्वल है तो हमें मतलब वैल्यू नहीं मिली, हमने नॉट फाउंड कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं जाके। ये फंक्शन हमें अब की बार इंटीजर वैल्यू देगा। इनपुट में हमें एक एरे मिल रहा है, एक हमें इस एरे का साइज मिल रहा है, एक हमें टारगेट वैल्यू मिल रही है। एंड जो दो पॉइंटर होते हैं बाइनरी सर्च के लिए, उसमें से एक हमें लो मिल रहा है, एक हमें हाई मिल रहा है। ये हमारा सारे पैरामीटर्स हो गए। सबसे पहले हम क्या करते थे, बेस केस चेक करते थे। और हमने अपने व्हाइट बोर्ड में बेस केस क्या देखे थे, अगर तो लो हमारा हाई से बड़ा हो गया तो हमारा ये बेस केस हो गया। और लो हमारा हाई से बड़ा कब होता था, जब हमें वैल्यू नहीं मिलती थी। वैल्यू नहीं मिलने के केस में हम क्या कर रहे थे, -1 रिटर्न कर रहे थे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट बेस केस, इफ लो
इज ग्रेटर देन हाई, कि हमारा लो इंडेक्स ही हाई इंडेक्स से बड़ा हो गया, मतलब हमारे एरे में वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो हमने रिटर्न कर दिया -1, जो हमने अभी बात करी थी। अब शुरू करते हैं हमारा लॉजिक। दूसरा बेस केस अभी देखेंगे, पहले लॉजिक शुरू करते हैं। हम क्या कर रहे थे, मिड फाइंड आउट करते थे, लो प्लस हाई बाय 2, ये हमारा मिड निकल गया। अब हम क्या करते थे, मिड को कंपेयर करते थे टारगेट से। अगर हमारा टारगेट इज इक्वल टू एरे का मिड एलिमेंट है, हम क्या करते थे, रिटर्न कर रहे थे किसको, अपने मिड के इंडेक्स को। यही था हमारा सेकंड बेस केस। तो ये हो गया हमारा सेकंड बेस केस। हमने दोनों बेस केस देख लिए। अब हम देखते हैं कंडीशन। अगर हमारा जो टारगेट है वो छोटा हुआ एरे के मिड एलिमेंट से, मतलब कि जो हमें चाहिए वो हमारे मिड से छोटा है। छोटे के केस में हम क्या करते थे, हमारे हाई इंडेक्स को उठा के मिड -1 पे लेके आते थे। मान लो हमें ये छोटा सा एरे ले लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50। हमें चाहिए 20। हमारा लो है यहाँ पे, हमारा हाई है यहाँ पे, 0, 1, 2, 3, 4। हमने मिड निकाला, 0 + 4/2, मिड आया 2, मतलब ये रहा हमारा मिड। हम अपने मिड को कंपेयर किया 20 से, मिड इज नॉट इक्वल टू 20। टारगेट को हमने कंपेयर किया कि टारगेट जो है वो हमारे मिड एलिमेंट से छोटा है। छोटे के केस में हम क्या कर रहे थे, हाई को यहाँ से हटा के मिड -1 पे लेके आ रहे थे। यही कर रहे थे ना हम, कोड में भी हम यही करेंगे। हमारा टारगेट अगर मिड से छोटा है, इस केस में हम रिकर्सिव कॉल मारेंगे। हमने वापस से हमारे फंक्शन को कॉल किया। फंक्शन में हमने वही सेम चीज़ें, अपना एरे पास कर दिया, हमारा साइज पास कर दिया, टारगेट पास कर दिया। हम हाई को मिड -1 कर रहे थे, मतलब लो हमारा सेम रह रहा था, तो हमने लो पास कर दिया। अब हम हाई की जगह मिड -1 पास कर देंगे। ये तो हमारा हो गया छोटे के केस में, अगर हमारा टारगेट छोटा है हमारे मिड एलिमेंट से। एल्स के केस में क्या करेंगे, एल्स का मतलब हमने इक्वल टू यहाँ कंपेयर कर लिया, छोटे का केस यहाँ कंपेयर कर लिया, मतलब ऑब्वियस ही बात है एल्स में बड़े का केस आएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाइनरी सर्च को कॉल किया, एरे n टारगेट। टारगेट अगर बड़ा है तो हम क्या कर रहे थे, हाई हमारा सेम पोजीशन पे रह रहा था, लो हमारा मिड +1 होता था, तो यहाँ पे हमने मिड +1 पास कर दिया, हाई हमारा सेम जगह पे रहेगा। ये हो गया हमारा बाइनरी सर्च कंप्लीट। हमने सब कुछ देख लिया। अगर हमारा लो हाई से बड़ा हो गया, मतलब हमें एलिमेंट नहीं मिला और हमने -1 रिटर्न कर दिया। मिड निकाला, दूसरा बेस केस देख लिया कि अगर हमारा टारगेट हमारे मिड के इक्वल आ गया तो हम रिटर्न कर देंगे मिड को, वरना हम ये चीज़ें संभाल लेंगे। ये हमारा एरे गिवन है, टारगेट हमने यूज़र से ले लिया। अब इस कोड को रन करते हैं। हमें एलिमेंट चाहिए लेट्स सपोज 15, तो वैल्यू फाउंड एट फर्स्ट इंडेक्स। फर्स्ट इंडेक्स का मतलब ये 0 इंडेक्स, ये फर्स्ट इंडेक्स। बिल्कुल ठीक आ रहा है। एक बार और चेक करते हैं किसी दूसरे नंबर पे। हमें चाहिए 69, 69 हमें मिला 7th इंडेक्स पे। 7th इंडेक्स पे मिला मतलब 0 इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7th। 69 हमें मिल गया 7th इंडेक्स पे। अब चेक करते हैं 44, 44 हमें मिला 5th इंडेक्स पे, और बिल्कुल ठीक है भाई 5th इंडेक्स पे मिल गया। अब एक बार लास्ट चेक करते हैं कि जो एलिमेंट हमारे एरे में एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेट्स सपोज 45, तो हमें आउटपुट में आ गया वैल्यू नॉट फाउंड। तो यही था यार हमारा बाइनरी सर्च यूजिंग रिकर्जन। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। एक बढ़िया सी चीज़ और देखते हैं, ये हमने जो इफ़ एल्स कंडीशन में लिखा है, इस चीज़ को हम अगर टर्नरी ऑपरेटर से कर दें तो इस चीज़ को हम कम लाइन ऑफ कोड में भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, रिटर्न अगर हमारा टारगेट लेस देन है एरे के मिड इंडेक्स से, राइट, छोटे का केस, उस केस में हम क्या करेंगे, हम अपने बाइनरी सर्च को कॉल किया, एरे भेज दिया, साइज भेज दिया, टारगेट भेज दिया। छोटे के केस में हम क्या कर रहे थे, लो हमारा सेम रह रहा था, हाई की जगह हम मिड -1 कर रहे थे। एल्स के केस में हम क्या कर रहे थे, इसको नीचे लिख देते हैं। एल्स के केस में हम क्या कर रहे थे, बाइनरी सर्च को कॉल किया, एरे पास कर दिया, एन पास कर दिया, टारगेट पास कर दिया। एल्स का मतलब टारगेट अगर बड़ा है, बड़े के केस में हम क्या कर रहे थे, लो को मिड +1 करते थे एंड हाई हमारा सेम पोजीशन पे रहता था। ये हमारा हो गया छोटा सा। अब आप खुद देख लो, कहाँ हम इतना 6 लाइन का कोड लिख रहे थे, कहाँ हमने ये 1 लाइन के कोड में निपटा दिया सारा काम। हम इस चीज़ को छोटे करके भी लिख सकते हैं यूजिंग अ टर्नरी ऑपरेटर। यहाँ पर टर्नरी
सो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना। इस कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां आप मुझे 1-to-1 कनेक्ट कर सकते हो। एंड प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच।